तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोगों को बैकग्राउंड में कोई एक्स्ट्रा आवाजें आ रही है तो फिर प्लीज इनको इग्नोर कर दो, क्योंकि मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, तो इसीलिए वॉइस ओवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर अगर तुम लोगों को कोई एक्स्ट्रा आवाजें आ रही हो तो फिर प्लीज इनको इग्नोर कर देना। और अगर हम लोग बात करते हैं आज की अमेजिंग वर्सेस बैटल की, तो फिर इसके अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं मैड टाइटन थेनोस को माइटी सुपर हीरो टीम जस्टिस लीग के साथ। और ये वाला कंपेरिजन होना तो बनता ही है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि थेनोस ने किस तरीके से एवेंजर्स की टीम को हराया है, तो फिर उस बेस पे लोगों का सोचना तो ये बनता ही है कि क्या उसी तरीके से थेनोस जस्टिस लीग को भी बीट कर सकता है। तो फिर आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं थेनोस के बारे में। तो फिर हम सभी को ही पता है कि थेनोस क्या चीज है, क्योंकि थेनोस के बारे में तुम लोग मुझसे ज्यादा ही जानते हो, क्योंकि तुम लोगों ने भी एमसीयू की मूवीज देख रखी है। तो फिर उस बेस पे थेनोस के ओरिजिन के बारे में बात करना एकदम बकवास बात होगी। हम लोग सिंपली बात कर लेते हैं कि वो फिजिकली कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो फिर देखो उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा एबिलिटीज नहीं है, जिनमें तुम लोग एनर्जी प्रोजेक्शन, फ्लाइट, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी जैसी पावर्स के बारे में सोच सकते हो। उसके पास जो भी है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पावर्स ही है, यानी कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, स्पीड और एजिलिटी और कुछ ऐसी ही एबिलिटी जिसके पास है। और अगर हम लोग बात करें कि थेनोस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर थेनोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आता है, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि इसने मूवी की स्टार्टिंग में ही हल्क को ओवरपावर किया है और उसी के साथ ही थोर को भी डिफीट किया था। और एमसीयू के अंदर जो ये दोनों ही कैरेक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं सुपर हीरोज के अंदर। और इसी सीन से ही लोगों को पता चल गया था कि हम लोग थेनोस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद तो हम लोगों ने देखा कि उसने सारे एवेंजर्स को 1v1 बैटल के अंदर सभी को ही डिफीट किया था। लेकिन उसका रियल पोटेंशियल हम लोगों ने एंड गेम मूवी के अंदर देखा, जहाँ पर थेनोस लिटरली बेकाबू होकर एवेंजर्स से फाइट करा था। और उस टाइम पे उसने एमसीयू ट्रिनिटी को अकेले अपने दम पे डिफीट किया था। और इस फाइट ने प्रूव कर दिया था कि थेनोस बिना स्टोन्स के भी एवेंजर्स के किसी भी मेंबर को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। इवन एक टाइम पे तो थोर अपनी पूरी जान लगा दिया था, प्लस स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनिर भी उसके पास था। और उसी के साथ ही कैप्टन भी अपना पूरा जोर लगा रहा था, जिसके पास थोर की पावर्स थी। बट ये दोनों सुपर हीरोज मिलके भी थेनोस का एक हाथ भी ओवरपावर नहीं कर पाए थे, जो कि शो करता है कि थेनोस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ हम लोगों ने देख रखा है कि उसने हल्क को डिफीट किया है, यानी कि इसके पास दम तो काफी ज्यादा है। और अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर ये कैरेक्टर काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर नॉर्मली इसको कोई भी इंजर्ड नहीं कर पाया था, सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन ने ही अपने दम पे इसका एक बूंद खून निकाला था। उसी के साथ ही तुम लोग थोर को भी ऐड कर सकते हो, बट वहां पर थोर ने मोस्ट पावरफुल वेपन यूज किया था, जो कि था स्टॉर्म ब्रेकर। और वो अटैक भी अचानक से हुआ था, तब कहीं जाके हम लोगों ने थेनोस को इंजर्ड होते हुए देखा था। अदरवाइज ये कैरेक्टर काफी ज्यादा ड्यूरेबल देखने को मिला है। और एंड गेम मूवी के अंदर भी हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी कैरेक्टर इसको ब्लीड नहीं करा पाया था। इसने ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स के अटैक्स को खाया है, जो कि शो करता है कि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसने पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ रखा है और उसी के साथ ही 2 बार स्नैप भी किया है, यानी कि इससे भी प्रूव होता है कि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। और अगर हम लोग बात करते हैं एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस की, तो फिर ये कैरेक्टर देखने में बेशक बीस्ट टाइप का लगता है, बट ये कैरेक्टर सच में काफी ज्यादा एजाइल है, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि इसने एमसीयू ट्रिनिटी के साथ अकेले अपने दम पे फाइट की थी, जिससे प्रूव होता है कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा फास्ट होगा। इनके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो भी इसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, इसके पास अच्छा खासा नॉलेज भी है। लेकिन इसको जो सबसे बड़ा एडवांटेज देती है वो ये है कि ये कैरेक्टर एक वॉरियर है, यानी कि इसके पास अच्छी खासी स्किल्स है। और इन्हीं स्किल्स के दम पे इसने हल्क को इतनी आसानी से डिफीट कर दिया था। और इसके पास एक पावरफुल वेपन भी है, यानी कि ओवरऑल अपना थेनोस एक काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर निकल के आता है एमसीयू के अंदर। लेकिन क्या थेनोस 1v1 बैटल के अंदर जस्टिस लीग की टीम को डिफीट कर सकता है? तो फिर चलो देख लेते हैं। जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन की, तो फिर देखो बैटमैन और थेनोस का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। थेनोस काफी आसानी से बैटमैन को डिफीट कर सकता है, और बैटमैन के पास ऐसी कोई पावर्स एंड एबिलिटीज भी नहीं है कि वो थेनोस को डिफीट कर पाए। अब वो बात लगे कि अगर अपना बैटमैन प्रिपरेशन के साथ आए तो फिर मे भी वो थेनोस को डिफीट भी कर दे, बट एक नॉर्मल बैटल के अंदर वो कभी भी थेनोस को डिफीट नहीं कर सकता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर बैटमैन को थोड़ा साइड कर देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो फिर नेक्स्ट निकल के आता है अपना साइबोर्ग। तो फिर नो डाउट साइबोर्ग एक काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, और उसके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है। और उसी के साथ उसके पास है मदर बॉक्स से बना हुआ आर्मर, जिस कारण उसके पास पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्शन भी है। और उसी के साथ ही उसके पास गजब की इंटेलिजेंस भी है। वो कई टाइप के वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि इसको काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बना देती है। बट क्या उसकी सारी एबिलिटीज काम आएंगी थेनोस के अगेंस्ट? तो फिर चलो देख लेते हैं। तो फिर अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी प्रोजेक्शन की, तो फिर देखो मुझे नहीं लगता कि साइबोर्ग के पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्शन थेनोस को इंजर कर पाएंगे, बिकॉज थेनोस ने थोर की लाइटनिंग तक को सर्वाइव कर रखा है। और अगर हम लोग बात
करते हैं कि क्या साइबोर्ग फिजिकली बीट कर सकता है थेनोस को, तो फिर इसका जवाब है नहीं, बिकॉज यहाँ पर साइबोर्ग के पास इनफ फीट्स नहीं है कि हम लोग ये बात बोल दे कि वो थेनोस को फिजिकली डिफीट कर सकता है, क्योंकि उसने बेसिक पैराडीमंस को डिफीट किया हो, बट हम लोगों ने देखा कि वो स्टेपनवुल्फ के अगेंस्ट गया और स्टेपनवुल्फ ने भी उसको डिफीट किया था, और इसी के साथ ही वो सुपरमैन के अगेंस्ट गया, सुपरमैन के अगेंस्ट भी वो कुछ नहीं कर पाया, जबकि सुपरमैन उस टाइम पे अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था। यानी कि इस फाइट के अंदर थेनोस के अगेंस्ट वो फिजिकली भी कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि यहाँ पर साइबोर्ग भी थेनोस के आगे हार जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो फिर निकल के आता है फ्लैश। तो फिर अपना फ्लैश यानी कि बैरी एलन अपनी स्पीड की वजह से ही जाना जाता है, और उसकी स्पीड है भी सच में काफी ज्यादा कमाल की। यह कैरेक्टर काफी आसानी से फास्टर देन लाइट है, और हम लोगों ने जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर देखा था कि इसने अपनी स्पीड के चलते ही टाइम को भी रिवर्स कर दिया था, जो कि शो करता है कि फ्लैश कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर। बट इनके अलावा इसके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है, यानी कि सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी रखता है, और इसी के साथ इसका हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा कमाल का है, प्लस ये लाइटनिंग को भी जनरेट कर सकता है। लेकिन क्या ये थेनोस को डिफीट कर सकता है, तो फिर इसका जवाब है नहीं, ये थेनोस को डिफीट नहीं कर सकता है, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक फ्लैश को उसका रियल पोटेंशियल यूज करते हुए नहीं देखा है। इवन फ्लैश को अपने रियल पोटेंशियल के बारे में भी नहीं पता है, तो फिर उस बेस पे वो कभी भी थेनोस को 1v1 बैटल के अंदर डिफीट नहीं कर सकता है। लेकिन जो बात यहाँ पर गौर करने वाली है वो ये है कि थेनोस कभी भी फ्लैश को डिफीट नहीं कर सकता है, बिकॉज फ्लैश यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट है। थेनोस यहाँ पर कुछ भी कर ले, वो फ्लैश को टच भी नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैश कुछ भी कर ले, वो थेनोस को कभी भी डिफीट नहीं कर सकता है। अब वो बात अलग है कि अगर यहाँ पर अपना फ्लैश अपना रियल पोटेंशियल यूज करे, तो फिर उसके पास विनिंग पॉसिबिलिटी जरूर है, बट स्टिल हम लोगों ने फ्लैश को उसका रियल पोटेंशियल यूज करते हुए नहीं देखा है, और ना ही वो अपनी पावर्स के बारे में सही से जानता है। क्योंकि अगर वो अपनी पावर्स के बारे में सही से जानता होता, तो फिर जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी के अंदर जस्टिस लीग टीम को सुपरमैन को जिंदा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर तो फ्लैश भी स्टेपनवुल्फ को डिफीट कर सकता था, बट ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। यानी कि यहाँ पर फ्लैश का थेनोस के अगेंस्ट जीतने का कोई भी चांस नहीं है, बट यहाँ पर थेनोस का भी फ्लैश के अगेंस्ट जीतने का कोई भी चांस नहीं है, यानी कि ये वाली फाइट ड्रॉ हो जाती है। अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट वर्सेस बैटल की बात कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट वर्सेस बैटल है वो होने वाली है एक्वामैन वर्सेस थेनोस की। तो फिर ये वाली बैटल काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, बिकॉज थेनोस के अगेंस्ट जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल निकल के आता है, क्योंकि उसके पास एटलांटियन फिजियोलॉजी, यानी कि उसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की फिजियोलॉजी मौजूद है, और इसी के साथ ही वो सी क्रिएचर से बातें भी कर सकता है। बट उसकी जो रियल पावर है वो ये है कि उसको उसकी सोलो मूवी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन मिला है, और वो है ट्राइडेंट, जिसके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है, जिसके दम पे एक्वामैन पूरे ओशियंस को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है, और इसी के साथ ही ओल्ड गॉड्स की पावर्स को भी समन कर सकता है, जो कि उसको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देती है थेनोस के अगेंस्ट। और इसी के साथ ही हम लोगों ने देखा कि ट्राइडेंट के दम पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स की जा सकती है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दे। यानी कि यहाँ पर एक्वामैन के पास एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आता है थेनोस के अगेंस्ट। बट क्या थेनोस को एक्वामैन बीट कर सकता है? तो फिर चलो देख लेते हैं। तो फिर देखो, फिजिकली कभी भी एक्वामैन बीट नहीं कर सकता है थेनोस को, क्योंकि एक्वामैन के पास अभी भी कोई ऐसा फिट नहीं है जिसके दम पे हम लोग ये बात बोल दें कि एक्वामैन कैन बीट थेनोस। क्योंकि एक्वामैन ने बेशक सबमरीन को लिफ्ट कर रखा हो, बट यहाँ पर थेनोस ने थोर एंड हल्क को डिफीट कर रखा है, और यहाँ पर थेनोस की ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर फिजिकली हमेशा थेनोस आगे रहेगा थोर के मुकाबले। यानी कि यहाँ पर 1v1 बैटल के अंदर थेनोस काफी आसानी से एक्वामैन को डिफीट कर देगा, चाहे उसके पास ट्राइडेंट भी क्यों ना हो। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि ट्राइडेंट के साथ एक्वामैन कैन बीट थेनोस, तो फिर देखो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक्वामैन को ट्राइडेंट का रियल पोटेंशियल यूज करते हुए नहीं देखा है। यानी कि अभी भी एक्वामैन को नहीं पता है कि ट्राइडेंट कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है। तो फिर उस बेस पे ट्राइडेंट के साथ भी थेनोस काफी आसानी से एक्वामैन को बीट कर सकता है। अब उसको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो होगी, बट वो बीट कर देगा। लेकिन अगर ये वाली बैटल अंडर वाटर होती है, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली एक्वामैन कैन बीट थेनोस, क्योंकि अंडर वाटर थेनोस काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा, और एक्वामैन को इतना तो पता ही है कि वो ट्राइडेंट के दम पे ओशन को कंट्रोल कर सकता है। तो फिर उस बेस पे वो काफी आसानी से थेनोस को बीट कर सकता है। और अंडर वाटर एक्वामैन काफी ज्यादा फास्ट भी होगा, तो फिर इस बेस पे अंडर वाटर डेफिनेटली थेनोस हार जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी को ऐड करने वाले हैं कि क्या हो अगर एक्वामैन अपना रियल पोटेंशियल यूज करे ट्राइडेंट का, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली थेनोस की विनिंग पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ट्राइडेंट के दम पे एक्वामैन ओल्ड गॉड्स की पावर्स को समन कर सकता है, और हम सभी को ही पता है कि ओल्ड गॉड्स DCEU के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल है, और मैंने कई सारी वीडियोज के अंदर तुम लोगों को एक्सप्लेन भी कर रखा है। और इसी के साथ ही ट्राइडेंट काफी आसानी से कॉन्टिनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर उस बेस पे थेनोस हार जाएगा, क्योंकि थेनोस कितना भी ज्यादा ड्यूरेबल क्यों ना हो, वो कभी भी उस लेवल के अटैक्स नहीं सर्वाइव कर सकता है। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि थेनोस ने पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लिया था, और पावर स्टोन प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर देखो, पावर स्टोन बेशक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे, बट वो उसका पोटेंशियल है, उसका जो नॉर्मल टच होता है वो कभी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और ऐसे ही हम लोगों ने देखा भी था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पर एक नॉर्मल एलियन को भी
डिस्ट्रॉय करने के लिए पावर स्टोन को काफी ज्यादा टाइम लगा था। और यहाँ पर तो थेनोस जो कि एक सुपर ह्यूमन है और फिर भी यहाँ पर थेनोस स्ट्रगल कर रहा है, जो कि हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या एमसीयू का थेनोस इतना ज्यादा वीक है कि पावर स्टोन को भी हाथ में ना पकड़ पाए। अब बेशक सेलेस्टियल ने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया होगा, बट उस टाइम पे सेलेस्टियल प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, जिस कारण वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर पाया। यानी कि यहाँ पर थेनोस ने बेशक पावर स्टोन को हाथ में पकड़ा हो, बट वो कोई भी इतनी बड़ी फीट नहीं है। और इसी के साथ ही बहुत से लोग बोलेंगे कि थेनोस ने 2 बार स्नैप भी कर रखे हैं, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये फीट भी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का जो रेडिएशन होता है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टिनेंटल लेवल तक ही जाता है। और ऐसा हम लोगों ने आयरन मैन के मुंह से भी सुना है। लेकिन थेनोस ने जिस गॉन्टलेट के थ्रू स्नैप किया था वो गॉन्टलेट उरू मेटल से बना हुआ था, और हम लोगों ने देखा कि उरू इन्फिनिटी स्टोन्स के मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को खुद से एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो अपने यूजर को उतना ज्यादा डैमेज भी नहीं पहुंचाता है। बट स्टिल हम लोगों ने देखा कि थेनोस की हालत वहां पर खराब हो गई थी, और दूसरे स्नैप ने तो उसकी हालत बड़ी ही बुरी तरीके से खराब कर दी थी। जबकि थेनोस के पास वहां पर एक पावरफुल गॉन्टलेट था और उसके पास बेटर एडवांटेज भी थे, बट स्टिल वो काफी मुश्किल से स्नैप को सर्वाइव कर पाया था। और एमसीयू के अंदर जो उरू मेटल है वो भी इतना कोई पावरफुल नहीं है, क्योंकि मैंने आजकल कई सारे ऐसे वीडियोस भी देख रखे हैं जहाँ पर बहुत से लोगों ने उरू मेटल को बहुत ही बुरी तरीके से डिबंक कर रखा है। तो फिर उस बेस पे कहा नहीं जा सकता है कि जो एमसीयू का थेनोस है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इवन तुम लोग उसको कॉन्टिनेंटल लेवल पे भी स्केल करते हो तो ये भी बहुत ही बड़ी बात निकल के आती है थेनोस के लिए। तो फिर उस बेस पे एक्वामैन अपने रियल पोटेंशियल के साथ काफी आसानी से थेनोस को बीट कर सकता है। और अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो फिर निकल के आती है अपनी वंडर वुमन। तो फिर वंडर वुमन एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और हम लोगों ने देखा कि इसने एरिस को डिफीट किया और उसी के साथ स्टेपनवुल्फ को भी अच्छी खासी टक्कर दी है। और अगर ये भी तुम लोगों को कमर लग रहा है तो फिर ये सुपरमैन के अगेंस्ट भी चली गई थी, जो कि शो करता है कि वंडर वुमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, क्योंकि इसने लिटरली हंसते हंसते थेनोस के पंचेज को खाया है, वो भी बिना किसी स्क्रैचेज के। यानी कि इस कैरेक्टर की जो अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। और अगर हम लोग बात करते हैं एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस की, तो फिर सच में काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर निकल के आती है वंडर वुमन। बट क्या फिजिकल पावर्स के मामले में थेनोस को मैच कर सकती है? तो फिर इसका जवाब है हाँ, वंडर वुमन फिजिकली थेनोस को मैच करने वाला पोटेंशियल रखती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसने स्टेपनवुल्फ को ऑलमोस्ट मैच कर रखा था, और जो स्टेपनवुल्फ है वो काफी आसानी से एक स्ट्राइक में टाउन लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर पाया था। हम लोग सिंपली बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो फिर वहां पर वंडर वुमन ने काफी आसानी से सुपरमैन को मैच करने की कोशिश की थी। इवन अपने हेडबट से उसने सुपरमैन को भी चौंका दिया था, और उसके बाद सुपरमैन ने उसके अगेंस्ट होल्ड बैक भी नहीं किया था। और अगर तुम लोगों ने मेरे रिसेंट वीडियोस को देखा होगा तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि डीसीयू का सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम लोग उस सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील वाले सुपरमैन के इक्वल भी मानते हैं, जो कि वर्ल्ड इंजन के नीचे था, यानी कि वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था, जहां पर उसने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय किया था। और जो ये वाली फीट है वो काफी आसानी से सोलर सिस्टम लेवल पे भी स्केल की जा सकती है। तो फिर उस बेस पे इस सुपरमैन का पोटेंशियल भी काफी ज्यादा था। अब बेशक ये वाला सुपरमैन वीक था, बट हम लोग उसको मैन ऑफ स्टील वाले सुपरमैन के इक्वल तो मान ही सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वीक सुपरमैन की बात कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर वंडर वुमन उस सुपरमैन को चौंका सकती है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर वो थेनोस को भी मैच करने वाला पोटेंशियल तो रखती है। यानी कि यहाँ पर फिजिकल फाइट में थेनोस को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। बट क्या यहाँ पर वंडर वुमन को एक्स्ट्रा एडवांटेज भी निकल के आते हैं थेनोस के अगेंस्ट? तो फिर इसका जवाब है हाँ, वंडर वुमन थेनोस के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट है, और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा एजाइल कैरेक्टर भी है, जिस कारण वो यहाँ पर थेनोस के मोस्ट ऑफ द अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर जाएगी, और थेनोस को काफी आसानी से इंजर्ड भी कर सकती है, बिकॉज उसके पास गॉडली वेपन्स है। और उसके वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल है मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। उसके वेपन्स काफी आसानी से डूम्सडे को भी इंजर्ड कर पाए थे, एंड जो डूम्सडे है वो काफी आसानी से सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कंसिडर किया जा सकता है। फिर उस बेस पे वंडर वुमन के वेपन्स काफी आसानी से थेनोस को भी इंजर्ड कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि स्टॉर्म ब्रेकर भी काफी आसानी से थेनोस को इंजर्ड कर पाया था, जबकि जो थोर का स्टॉर्म ब्रेकर है वो स्ट्रीट लेवल पे भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाया अभी तक है। तो फिर उस बेस पे वंडर वुमन के पास चांसेस तो है, और जो ये वाले वेपन है वो ओल्ड गॉड्स के वेपन है, यानी कि इनके पास पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर अगेन वंडर वुमन के पास एक अपर हैंड निकल के आता है, और उसी के साथ ही वंडर वुमन थेनोस की तरह काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर एंड और भी कई सारी एबिलिटीज वंडर वुमन के पास है। और उस बेस पे जहां तक मुझे लगता है ये बैटल काफी ज्यादा तगड़ी चलेगी। बट अगर यहाँ पर वंडर वुमन अपना रियल पोटेंशियल यूज करती है तो फिर वो इस फाइट के अंदर थेनोस को बीट कर सकती है। अब बहुत से लोगों को मेरा ये वाला ओपिनियन पसंद नहीं आया होगा, बट देखो सच्चाई यही है, थेनोस अभी तक जिन भी कैरेक्टर्स के साथ लड़ा है उनमें से कोई भी वंडर वुमन जितना एजाइल कैरेक्टर नहीं है, जिस कारण उनके पास काफी कम चांसेस थे कि वो थेनोस को काफी ज्यादा डेडली तरीके से इंजर्ड कर पाए। बट यहाँ पर वंडर वुमन के पास काफी ज्यादा चांसेस है, और उस बेस पे वंडर वुमन अपने गॉडली वेपन्स के थ्रू थेनोस को काफी आसानी से इंजर्ड कर सकती है, और थेनोस उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, बिकॉज थेनोस इतना ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी नहीं है, और एक फाइट के अंदर स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। तुम लोग अगर इसको लॉजिकली सोचोगे तो फिर तुम लोग भी मेरी बात से एग्री करोगे। तो फिर उस बेस पे मेरे हिसाब से वंडर वुमन थेनोस को बीट कर सकती है, और इस बारे में तुम लोगों का क्या सोचना है तुम लोग
कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्सेस बैटल की, जो कि होने वाले है सुपरमैन वर्सेस थेनोस, तो फिर ये बैटल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज सुपरमैन इस टीम का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। उसके पास क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी है, जिसके दम पे उसने 2-3 क्रिप्टोनियंस के साथ फाइट कर रखी है। न्यू गॉड्स को भी उसने टक्कर दे रखी है। इवन ओल्ड गॉड्स की पावर्स को भी मैच करने वाला पोटेंशियल वो अपने पास रखता है। और उसके पास क्या क्या एबिलिटीज हम सभी को ही पता है। तो फिर हम लोग सिंपली कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो फिर डेफिनेटली थेनोस कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना, बट सुपरमैन है वो उसके औकात के बाहर का कैरेक्टर है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसने टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर रखा है, मदर बॉक्सेज को उसने अब सिर्फ अपने हाथों से सेपरेट कर रखा है, और इसी के साथ ही उसने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर रखा है। इवन वो क्रिप्टोनियंस के शिप्स को जस्ट कैजुअली डिस्ट्रॉय कर पाया था। और अगर तुम लोगों ने मेरी हाल ही में वीडियोस को देखा होगा तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि ये वाली फीट्स कितनी ज्यादा बड़ी है। और अगर तुम लोग यहाँ पर अपीयरेंस को भी ऐड कर लेते हो तो फिर डेफिनेटली हर कोई बोलेगा कि सुपरमैन थेनोस के औकात के बाहर का कैरेक्टर है। बिकॉज हम लोगों ने थेनोस के पंचेज या फिर उसके अटैक्स के जो इम्पैक्ट है वो इतने ज्यादा पावरफुल लेवल पे नहीं देखा है। इवन उसके पंचेस तो शॉक वेव्स भी क्रिएट नहीं करते हैं, बट जो सुपरमैन के नॉर्मल अटैक्स है वो भी काफी आसानी से काफी ज्यादा ओपी लेवल के इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो फिर इस बेस पे अपीयरेंस वाइज भी सुपरमैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर सुपरमैन को नॉर्मल फॉर्म में अभी तक कोई भी इंजर्ड नहीं कर पाया है, बट बहुत से लोगों को सिर्फ फीट्स की पड़ी होती है। तो फिर उस बेस पे सुपरमैन ने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर रखा है। और अगर ये वाली फीट मल्टी सोलर सिस्टम लेवल तक जाती है तो फिर उस बेस पे उसके नॉर्मल फॉर्म में उसकी ड्यूरेबिलिटी भी उसी लेवल पे जाएगी। क्योंकि तुम लोग जिस लेवल पे अटैक कर सकते हो उसी लेवल पे तुम लोग किसी का अटैक खा भी सकते हो, और ये एक रियल लाइफ फैक्ट है। तो फिर उस बेस पे यहाँ पर सुपरमैन ज्यादा ड्यूरेबल भी है। और थेनोस की ड्यूरेबिलिटी के बारे में मैंने एक्वामैन वाले पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नहीं देखा है तो फिर तुम लोग देख सकते हो। तो फिर उस बेस पे सुपरमैन ज्यादा ड्यूरेबल भी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो फिर यहाँ पर थेनोस के पास कोई भी चांस नहीं है सुपरमैन के अगेंस्ट स्पीड के अंदर टिक पाने का। लेकिन अगर हम लोग उन पॉइंट्स की बात करें जो कि यहाँ पर थेनोस को फेवर करने वाले, तो फिर वो ये है कि थेनोस काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, काफी ज्यादा स्किल्ड है, उसके पास पावरफुल वेपन्स है। बट क्या ये सारे पॉइंट्स सुपरमैन के अगेंस्ट काम आने वाले हैं? तो फिर इसका जवाब है नहीं। बिकॉज हम लोगों ने देख रखा है कि सुपरमैन उन कैरेक्टर्स को काफी आसानी से बीट कर चुका है जिनके पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस, उससे ज्यादा नॉलेज, इवन पावरफुल वेपन्स भी थे, लाइक वंडर वुमन, क्रिप्टोनियंस और स्टेपनवुल्फ। बट ये सभी कैरेक्टर्स सुपरमैन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए थे। तो फिर उस बेस पे थेनोस का एक्सपीरियंस, स्किल्स और नॉलेज कुछ भी काम नहीं आने वाला है सुपरमैन के अगेंस्ट। और जो ये वाली फाइट है वो सेम उसी तरीके से होने वाली है जिस तरीके से स्टेपनवुल्फ वर्सेस सुपरमैन की हुई थी। यानी कि इस फाइट के अंदर थेनोस अटैक तो करेगा बट वो कभी भी सुपरमैन को टच नहीं कर पाएगा, जिस कारण यहाँ पर सुपरमैन कम से कम डैमेज लेते हुए थेनोस को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सकता है। बिकॉज यहाँ पर सुपरमैन ज्यादा फास्ट है। और एट द एंड इस फाइट के अंदर डेफिनेटली सुपरमैन ही जीतेगा, वो भी बिना किसी डिफिकल्टी के। और यहाँ पर सुपरमैन के पास उसकी पावरफुल हीट विजन भी है जो कि क्रिप्टोनियंस के शिप को मेल्ट कर पाई थी। एवं उसके हीट विजन का टेम्परेचर उस न्यूट्रॉन स्टार से भी ज्यादा है जिसको थॉर ने सर्वाइव किया था। यानी कि यहाँ पर सुपरमैन की हीट विजन भी थेनोस को अच्छा खासा डैमेज देने वाली है। यानी कि इस फाइट के अंदर सुपरमैन के पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेज निकल के आते हैं। तो फिर इस फाइट के अंदर डेफिनेटली सुपरमैन ही विन करेगा। यानी कि जस्टिस लीग की टीम के अंदर कुछ एक ऐसे मेंबर्स भी है जो कि थेनोस को बीट कर सकते हैं, जो कि ये प्रूव करती है कि पूरी जस्टिस लीग टीम मिलके थेनोस को काफी आसानी से बीट कर सकती है। और 1v1 बैटल के अंदर भी कुछ एक कैरेक्टर्स है जो कि थेनोस को बीट करने वाला पोटेंशियल रखते हैं, जिनके अंदर सुपरमैन डेफिनेटली थेनोस को बीट कर सकता है। तो फिर अब तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है और कौन से ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि थेनोस को बीट कर सकते हैं। और अगर आज की इस वर्सेस बैटल के अंदर मुझसे कोई गलती हो गई या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया या फिर नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों को आज की वर्सेस बैटल पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों का काम है। और आज के इस अमेजिंग वर्सेस बैटल में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।